गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का यानी साइंस विषय है और इसमें लास्ट पार्ट है, यानी पार्ट नंबर चैप्टर में 6 है, जीव में श्वसन या पार्ट का जो अंतिम चैप्टर पार्ट है, क्योंकि यह बहुत लंग पार्ट था। चलो देखते हैं इसका फर्स्ट में, यानी कह रहा है सही उत्तर पर चिन्ह निशान लगाओ। और देखो कह रहा है तिलचट्टा के शरीर में वायु प्रवेश करती है एक फेफड़ों से, क्लोम से, श्वास रंध्रों से, त्वचा द्वारा। तो तिलचट्टा तुम लोग देखा होगा। तो तिलचट्टा में सबसे पहले हम कह रहे हैं कि क्या चीज़ से श्वास यानी कि वायु पर प्रवेश करती है। तो फेफड़ा नहीं है तिलचट्टा में, क्लोम द्वारा नहीं होता है, श्वास रंध्रों द्वारा। क्या होता है? श्वास रंध्रों द्वारा करती है। समझ में आया? और देखो यानी आगे कह रहा है कि अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संरक्षण के कारण ऐंठन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिकम, एल्कोहल जल में लैक्टिकम, किसके कम में से होता है ऐंठन? लैक्टिकम। अगला प्रश्न है, किसी समान वयस्क व्यक्ति का यानी विश्राम अवस्था में औसत दर होती है 9.12 प्रति मिनट, 15.8 प्रति मिनट और 21 से 24 प्रति मिनट, यानी ये 9 से 12 है। 9 से 12, 15 से 18, 21 से 24 और 30 से 33 में। तो वयस्क यानी जवान व्यक्ति, तो वयस्क सबसे पहले क्या समझो, वयस्क व्यक्ति कम से कम 15, 12, 18 उसकी छाती में औसत विश्राम क्या होता है, यानी कि 15 से 18 बार उसका यानी कि प्रति मिनट में धड़कता है। समझ में आया? और श्वास तो 72 बार 1 मिनट मिलता है लगभग, और यानी धड़कता उसका सीन है। तो इस प्रकार आगे कह रहा है कि उच्च श्वसन के समय पर्सनली देखो बाहर की ओर करती है, नीचे की ओर करती है, ऊपर की ओर करती है और बिल्कुल नहीं गति करती है। तो उच्च श्वसन के समय देखो सबसे पहले तुमको बता दे, उच्च श्वसन नहीं तो उच्च श्वसन माने हम ज़्यादा सांस लेते हैं। तो उच्च श्वसन क्या करते हैं? उच्च श्वसन में नीचे की ओर गति करता है। क्या होता है? नीचे की ओर, बाहर की ओर नहीं, नीचे की ओर गति करता है। कैसा करता है? उच्च श्वसन के समय पसलिया नीचे की ओर गति करता है। चलो अगला है कॉलम ए में दिए गए शब्दों में कॉलम बी में फिर मिलान करो। सबसे पहले ईस्ट, तो ईस्ट तुम्हारा किससे मिलेगा? ईस्ट में किस में होता है? एल्कोहल में। किस में होता है? एल्कोहल में होता है। आगे देखो यानी दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर क्या है? डायफ्राम यानी मध्यपट। तो डायफ्राम या मध्यपट देखते हैं, यानी डायफ्राम या मध्यपट वक्ष गुहा में होता है। कैसे होता है? वक्ष गुहा में वह डायफ्राम और मध्यपट होता है। तो तीसरे नंबर त्वचा, तो त्वचा से कौन सांस लेता है? केंचुआ। त्वचा से कौन लेता है? केंचुआ। पत्तियां, तो पत्तियां में जानता है पति कहाँ से लेता है? रंध्रों द्वारा। पति किससे द्वारा? अपने रंध्रों द्वारा। मछली, तो मछली जो है तुम लोग बता दे, मछली देखो ध्यान से, तो देखो मछली का रहना है, देखो मछली यानी क्लोम जिसको हम गल्फर कहते हैं। मछली क्या होता है? क्लोम जिसे हम क्या कहते हैं? गल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? गलकोस गल्फर कहते हैं। समझ में? आगे तुमको मेढक, क्या चीज है? मेढक, तो मेढक क्या चीज से लेता है? तो मेढक देखो फेफड़ा और त्वचा दोनों से लेता है। मेढक क्या से लेता है? फेफड़ा और त्वचा दोनों से लेता है, क्योंकि वह जल में भी रहता है और यानी बहुत दिनों तक अगर जमीन में जात कर रह देगा तभी वह जल्दी नहीं मिले, क्योंकि उस समय वह त्वचा से लेता है। बाहर आने पर अपने फेफड़ों से भी लेता है। समझ में आया? तो त्वचा और फेफड़ा दोनों से मेढक सांस ले, यानी उभयचर हुआ जानवर। समझ में? उभयचर। आकर बताइए कि निम्नलिखित में वक्तव्य सत्य है अथवा असत्य है। तो वो क्या करे, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन नली धीमी हो जाती है। गलत है, क्योंकि जब तक हम अधिक व्यायाम करते हैं तो हमारा श्वास क्या होता है? तेजी हो जाता है। समझ में? अत्यधिक क्या हो जाता है? मेरा तेजी हो जाता है। समझ में आ रहा है? आगे कह रहा है पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में, यानी जबकि श्वसन केवल रात्रि में नहीं। गलत है, क्योंकि पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। यह गलत है। यह क्या होता है? गलत है। समझ में आया? और आगे कह रहा है
कि मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। हाँ, यह सही है। अभी पता है कि त्वचा के अतिरिक्त किससे, यानी अपनी फेफड़ों से भी मेढक सही है। अगला क्रम, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते नहीं, गल्फर होते हैं, यानी कि किसको कहते हैं, क्लोम। क्या कहते हैं, क्लोम या गल्फर कहते हैं। समझ में। आगे, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। हाँ, हमारे जो है सीने के जो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सही है। थैंक यू बच्चों। आगे कुछ है तुमको बता देना कि जो खेल संबंधित है उसको पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो पहली उस खेल में आता है, लास्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कर दी गई पहेली में प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन संबंधी हिंदी वर्णाक्षर संयुक्ताक्षर में दी गए। इनको मिलान कीजिए, जीवों द्वारा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर नीचे या विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र और जीवों के नाम, देखो श्वसन तंत्र और जीवों के नाम कर है कीटों की वायु नली, तो कीटों की वायु नली कर है श्वास नली प्रणाली। क्या है दिया रहा है, श्वास नली पर गया। दूसरा नंबर है वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना, तो हड्डियों की संरचना के पिंजर, क्या है, पिंजर। तीसरा नंबर है वक्ष गुहा का पेशीय तल, तो वक्ष गुहा का पेशीय तल है, यानी देखो बता दे तुम्हारा वक्ष गुहा का पेशी यानी डायफ्राम। क्या चीज़ है वक्ष गुहा, डायफ्राम। वक्ष गुहा का मतलब क्या होता है, डायफ्राम। आगे है यानी चौथा, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र, तो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र होता है। क्या होता है, रंध्र द्वारा होता है। आगे कीट के शरीर के पार्श्व भागों को छोटे जी, कीट के शरीर के, अब कीट के शरीर के पार्श्व भाग तो उसको क्या कहते हैं, श्वास रंध्र। क्या कहते हैं, कीट के पार्श्व भाग को, छिद्र को पार्श्व यानी कि श्वास रंध्र। आगे है मनुष्यों के श्वसन अंग, तो मनुष्य के श्वसन अंग, देखो मनुष्य के श्वसन फेफड़ा है, क्या है, फेफड़े है, मनुष्य के फेफड़े हैं। आगे करें वे छिद्र जिनमें हम श्वास यानी सांस भीतर लेते हैं, अंतः श्वास करते हैं। तो अंतः श्वास किससे करते हैं, तुमको बता दे इति नास द्वारा। क्या कहते हैं, मतलब नासा द्वारा, नासिका द्वारा। समझ में आया, नासा यानी नासी द्वारा। समझ में आया। अगला है एक अवायवीय जीव है, तो एक अवायवीय जीव तुमको बता दे कि इष्टियाँ, देखा क्या कह रहा है, ईस्ट या इष्टियाँ जो हम लोग ईस्ट बनाते हैं वही वायवीय जीव है, हवा के द्वारा वायवीय अवायवीय। समझ में आया, यानी जीव। आगे है नेक्स्ट कुछ, यह श्वसन प्रणाली तंत्र वाला एक जीव है, तो श्वसन प्रणाली वाला एक जीव है तुमको बता दे, यानी तिलचट्टा। क्या करे, श्वसन प्रणाली वाला तंत्र वाला एक जीव है तिलचट्टा। क्या है, आगे क्वेश्चन है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि वह, समझ में आए, क्योंकि वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं, हवा नहीं मिलते हैं, इसीलिए वह जो है यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आगे, थैंक यू।